बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई। यकीनन आप सब ने भी पाकिस्तान में जो इलेक्शन का प्रोसेस था, जो अमल था, आप सब ने वो देखा भी, और इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। सबसे अहम बात इस इलेक्शन का यह है कि इस इलेक्शन में नाकाबिल यकीन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अगर आप सिंध हुकूमत की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, यूं लगता है कि जिस तरह इंटीरियर सिंध में गोया क्लीन स्वीप कर दिया है। वो कि कराची में MQM और साथ में दीगर पार्टी को कुछ कामयाबी हासिल हुई है। खासतौर पर अगर हम MQM की बात करें तो अब तक MQM कराची और हैदराबाद से मजमूई तौर पर 17 सीटें लेने में कामयाब हो गई है। इस तरीके से अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो इंतखाबात से पहले जो तवक्कुआत की जा रही थी कि मुस्लिम लीग नून इससे बेहतर परफॉर्म करेगी, शायद वो परफॉर्मेंस वो ना दिखा सकी। लेकिन आज जो हम बहस करेंगे और बात करेंगे तो सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाकाबिल यकीन तौर पर पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले अगर हम कौमी सतह की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की तौर पर सामने आई है, और जो अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो है वो 92 यानी 92 सीटों पर कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जबकि अभी भी 4 या 5 कौमी असम्बली के हल्कों के नताइज आना बाकी है। दूसरी बड़ी पार्टी जो सामने आई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिनकी सीटों की तादाद इस वक्त 77 यानी 77 है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटों की तादाद जो है वो 54 यानी 54 सीटों पर उन्होंने कामयाबी हासिल की है। वो अलग बात है कि अब मुज़ाकरात शुरू होंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आगे जाकर कोई इलेक्शन, कोई जॉइंट वेंचर बनाए और हुकूमत बनाए मरकज में। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे अहम बात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जहां कौमी सतह पर पाकिस्तान के चारों सूबों में उन्होंने भरपूर कामयाबी हासिल की है। तो खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने झाड़ू फेरा हो, स्वात की अगर हम बात करें, मलाकन डिवीजन का सबसे बड़ा जिला है, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम 3 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के तमाम 8 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। इस तरह दीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर दिया है। जिला बुनेर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम के तमाम सीटें हासिल की है। इस तरीके से अगर हम चित्राल की बात करें तो सिर्फ कौमी असम्बली की एक नशस्त के अलावा चित्राल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 सूबाई नशस्तें हासिल की है। सिर्फ जिला शांगरा में, जो कि अब तक उसकी सूरत हाल क्लियर नहीं है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नशस्त मिली है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मकाम इन्हें 11 से कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जबकि 2 दीगर जो सूबाई असम्बली की सीट्स थी उस पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली है। लेकिन इसके अलावा आप पेशावर की एग्जांपल ले लें, आप चारसद्दा की एग्जांपल ले लें। चारसद्दा वो जिला है कि जहां पर अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमर वली खान अपने नशस्त हार गए हैं। कौमी वतन पार्टी के सरबराह जो है आफ्ताब अहमद खान शिरपाव जो है उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से शिकस्त वो खा गए हैं। आप अगर सवाबी की बात करें तो वहां पर मुश्ताक अहमद खान, जिसका ताल्लुक जमात इस्लामी से है और बहुत शोला बयान मुकर्रर भी है, एक अच्छे लीडर भी है, लेकिन वो भी सवाबी में हार गए हैं। इस तरीके से आप पेशावर की बात करें, आप जनूबी अजला की बात करें, यहां तक कि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान जो है वो अली अमीन गंडापुर से एक बड़े मार्जिन से हार गए हैं। फैसल करीम कुंडी, जिनका ताल्लुक भी डर इस्माइल खान से है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात है, वो भी जो है साथ साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से हार गए हैं। टांक, पानचिनार, इसके अलावा पाकिस्तान के दीगर इलाकों के साथ साथ कुहाट की एग्जांपल ले लें, आप मर्दान की एग्जांपल ले लें, हर जगह पर यूं लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर जो है वो बड़ी तादाद में निकल आए हैं। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 के हवाले से बात करें तो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजमूई तौर पर 1 करोड़ और तकरीबन 68 लाख वोट जो है वो हासिल किए थे, जिनमें अब इजाफा हुआ है, और इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 करोड़ 85 लाख जो है वो वोट हासिल किए हैं, जिससे यूं लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ इस दफा इन इलेक्शन में अपने वोट बैंक में इजाफा किया है, बल्कि मजमूई तौर पर अपने सीटें भी बढ़ा दी है।
تو یقیناً اگر آپ میڈیا کی اسٹریٹجی دیکھیں، آپ سوشل میڈیا کی اسٹریٹجی دیکھیں، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان تمام اسٹریٹجیز میں اب تک سب سے آگے ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، تمام قوم پرست جماعت ہے، یہ بالکل نزدیک بھی نہیں ہے، شاید یہ اس دوڑ پہ بھی نہیں ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور ناظرین، آپ سب کو پتا ہے کہ ایسی کامیابی، ایسی صورتحال میں کامیابی جب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ سارے جیل میں ہے، ان سے ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ چھین لیا گیا تھا، ان کے جو سپورٹڈ آزاد امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو مختلف نشانات الاٹ کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کامیابی حاصل کرنا یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ اندازہ کریں کہ اگر ایسی صورتحال میں کہ اگر عمران خان جیل سے باہر ہوتے، پاکستان تحریک انصاف کو اپنے بلے کا سمبل جو ہے وہ ان کے پاس ہوتا، تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو پاکستان تحریک انصاف نے غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے، تو اس سے نہ صرف سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ ششدر ہو کر رہ گئی ہے، بلکہ وہ تمام جو ایکسپرٹس تھے، جو پولیٹیکل ایکسپرٹس تھے، جو پولیٹیکل سائنس کے ایکسپرٹ ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، ان سب کا بھی شاید یہ خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایسی صورتحال میں کہ جب ان کے پاس کمپین چلانے کا وقت نہیں ہے، ان کو کمپین چلانے کی اجازت نہیں ہے، ان کے پاس اپنا الیکشن سمبل نہیں ہے، ان کی لیڈرشپ جیلوں میں ہے، تو وہ شاید خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے گی۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ تمام تجزیے غلط ثابت ہو گئے ہیں۔ اور ان انتخابات سے آپ ایک اور بات کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ عمران خان چونکہ جیل میں ہیں، روزانہ ان کے خلاف کیسز کے فیصلے ہوتے رہے انتخابات سے قبل، اور ان پر مختلف سزائیں جو ہے ان کو سنائی جاتی رہی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد عمران خان کو ایک ہمدردی کا ووٹ بھی ملا ہے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مرکز میں کون حکومت بناتا ہے، لیکن کم از کم خیبر پختونخوا کی حد تک اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو ہے وہ میجورٹی میں ہے، وہ کہ اس وقت ان کے جو چیئرمین ہے موجودہ بیرسٹر گوہر، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پنجاب اور مرکز میں بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، لیکن وہاں پر شاید ان کو مشکلات پیش آئے، لیکن کم از کم خیبر پختونخوا میں ایک ہیٹرک کرنا، اپنے گزشتہ انتخابات 2013 اور 2018 کے مقابلے میں زیادہ سیٹیں حاصل کرنا، زیادہ اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کرنا، یہ یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اور یوں لگتا ہے کہ آئندہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں بھی بنتی مرکز میں، تو وہ بطور اپوزیشن حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دے گی۔ اگر پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔